हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग पहले भी वीडियो देख चुके होंगे, टैली की एक बेसिक क्लास जो थी वो आप लोगों ने देखा होगा शायद से। अभी ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं कि टैली क्या है, टैली क्यों ज़रूरी है, इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पहला इंटरफेस है टैली का यहाँ पे आ गया, हमारी कंपनी यहाँ पे खुल चुकी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सारी चीज़ें आपको जो है दिखेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का मौलिक क्या होता है। आप देखिए दोस्तों, जो कि ये टैली, आपको मैं बताना चाहता हूँ टैली के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो आपको मालूम होनी चाहिए। आगे हम टैली प्राइम के बारे में सीखने और पढ़ने वाले हैं, जो कि टैली का नया संस्करण वर्जन है। लेकिन टैली प्राइम को सीखने से पहले आपको लेखांकन अकाउंटिंग का मूल ज्ञान मतलब बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अभी हम चलते हैं, आपको कहीं भी आप अगर कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग क्या है, तो आपका वहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए, आपको क्या बताना है वहाँ पे, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखिए। और प्रैक्टिकल और थियरी आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें सही तरीके से पढ़ाई जाएंगी, तो आप बने रहिए, बोर मत होइए, आप इस चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहिए। जैसा कि आप जान सकते, अभी आप मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग होती क्या है। ये एक व्यवसाय की भाषा है अकाउंटिंग, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जिसे आप कह सकते हैं। यह व्यापार में, जो भी व्यापार में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन जो होता है, जैसे कोई भी कंपनी है उसमें जितने भी पैसों का लेन देन है या जो भी लेन देन है वो सारी चीज़ों का रिपोर्टिंग करना, उसका विश्लेषण करना, फाइनल स्टेटमेंट निकालना, समराइज करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो मैं आपको अगर सही तरीके मतलब सरल भाषा में बता दूं तो अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रांजैक्शन को दर्ज रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, रिपोर्टिंग किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है। अब इसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं वो भी आप जान लीजिए। आपको सबसे पहले भाषा को समझना होगा कि व्यवसाय में सफलता के लिए लेखांकन की मूल अवधारणाओं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अकाउंटिंग को समझना होगा, उसका प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अकाउंटिंग मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। हम चलते हैं बही खाता की ओर, जो इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, बही खाता जो होता है लेखांकन उसे भी कहा जाता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बही खाता को बनाने और उसकी देखभाल करने वाले को मुनीम कहा जाता है या बुक कीपर कहते हैं। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में तो देखा ही होगा, मुनीम साहब जिनके पास उनकी एक बुक होती थी जिसमें वो पैसे के लेन देन की जानकारी रखते थे, तो वही होते हैं मुनीम, बही खाता। अब अकाउंटिंग क्या होती है, लेखांकन। लेखांकन बही खाता पद्धति के माध्यम से दर्ज किए गए लेन देन आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को लेखांकन अकाउंटेंट आमतौर पर अपने पेशेवर होते हैं जिन्होंने लेखांकन में कम से कम स्नातक की डिग्री, बैचलर डिग्री पूरी कर ली है। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग का उपयोग व्यवसाय की जानकारी को संक्षेप में समझने या फिर व्यवसाय के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किया जाता है। वाई अकाउंटिंग नीडेड मतलब अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है। ठीक है, अगर हम इसे देखा जाए तो मेमोरी कैपेसिटी, ह्यूमनिटी, मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता। अब देखिए क्या है कि व्यक्ति सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकता, कितने लेन देन है, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, कितना पैसा हमारा कहाँ पे खर्च हुआ, ये सारी चीज़ों का हर व्यक्ति ध्यान में नहीं रख सकता, मतलब कोई भी नहीं रख सकता मुझे लगता है, अगर कोई बड़ी एंटिटी हो तो। इसके लिए इसकी आवश्यकता है। दूसरा, कानून। अगर आप कानून से बचना चाहते हैं जिसमें आप ये दिखाना चाहिए कि हम कोई चोरी नहीं करते, अवैध काम नहीं करते, गैर कानूनी लेन देन नहीं है, उन सभी चीज़ों के लिए, टैक्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद आपका जो है विश्लेषण और निर्णय करना, जैसे एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग।
आप आपको आगे क्या करना है, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखकर आपको डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है, सरलता हो जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? व्यवसाय के लेन देन को व्यवस्थित रूप में दर्ज करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन का दर्ज जो होती है उसको दर्ज करना, दर्ज किए हुए जितने भी लेन देन है उसका परिणाम निकालना, रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जानना, तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं, जैसे तर्क संगत निर्णय लेने के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी, इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर, रोटेशनल डिसीजन मेकिंग, व्यवसाय के लिए लोन चुकाने की क्षमता जानने के लिए, सॉल्विंग पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, जो इसका अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो होता है वो ट्रांजेक्शन होती है जिसे लेन देन कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है जर्नल एंट्री, फिर आता है लेजर, ट्रायल बैलेंस आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद आता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन जो होती है लेन देन, एक व्यावसायिक घटना, बिजनेस इवेंट जिसका वित्तीय कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसे लेखांकन में एक प्रविष्ट के रूप में दर्ज किया गया व्यापार में होने वाले लेन देन नकद में या उधारी में या बिना नकद या उधारी के हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन। अब जर्नल क्या होता है? जर्नल प्रविष्ट मतलब व्यापार के आर्थिक या गैर आर्थिक किसी भी लेन देन को दर्ज रखने या बनाने का कार्य, लेन देन का एक ट्रांजैक्शन को दर्ज करना, ये समझिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो होता है, जैसे जर्नल अकाउंटिंग में क्या होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं एक कंपनी की डेबिट और दूसरी कंपनी की क्रेडिट। जैसे कि आपकी कंपनी से कुछ भी डेबिट हो रहा है तो दूसरी कंपनी को क्रेडिट हो रहा है, अगर उधर से कुछ क्रेडिट हो रहा है तो आपकी कंपनी में डेबिट हो रहा है। उधर मतलब ये डेबिट और क्रेडिट ही इसमें मेन फंडा है, बैलेंस शीट को दर्शाते हैं। जर्नल एंट्री में कई एंट्री दर्ज हो सकती है जिनमें प्रत्येक का डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। जर्नल एंट्री जर्नल प्रविष्ट में कुल डेबिट को कुल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, नहीं तो जर्नल एंट्री जर्नल प्रविष्ट असंतुलित माना जाएगा। अब जैसे क्या होता है, बैंक से डेबिट हुआ तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। आप कहाँ पे क्रेडिट होगा? मान लो आपने बोर्डिंग फीस दे दिया, आपने बोर्डिंग फीस किसी को दे दिया तो उसके यहाँ पे क्रेडिट हो गया, आपके यहाँ से डेबिट हो गया। ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं, हम आपको आगे बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल आप चीज़ों को सिर्फ सीखते रहिए, सीखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद लेजर आता है। लेजर क्या होता है? यह एक लेखांकन पुस्तक है जो कि एक तरह बही खाता होता है, जो कि कालानुक्रमिक अनुक्रम में सभी जर्नल प्रविष्टियों को व्यक्तिगत खातों मतलब इंडिविजुअल अकाउंट में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। जर्नल एंट्री को लेजर एंट्री में दर्ज करने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। इसमें सारी चीज़ें रहती है, जैसे 1 सितंबर जो है उसमें आपने कितने डेबिट किए, कितने क्रेडिट किए, इसमें सारी रहेंगी जी, लेजर के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। उसके बाद जो होता है आपका आएगा ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? जो होता है बही खाता वर्कशीट जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें सभी लेजर की राशि, बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट कॉलम रहता है, उसमें सारी चीज़ें बराबर की संकलित रहती हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का सामान्य उद्देश्य यह है जांचना होता है कि किसी कंपनी की बही खाता में प्रति में प्रविष्टियाँ एंट्रीज गणितीय रूप से सही हों। इसमें ये चेक करने के लिए होता है कि सारी चीज़ें सही है या गलत है, उसको देखने के लिए। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस विवरण जो है एक संगठन, व्यवसाय, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के लाभ के प्रदर्शित के रूप में जानकारी प्रदान करना होता है। लाभ और हानि का विवरण जो इनकम होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, मुख्य रूप से एक लेखा अवधि मतलब अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है कि नहीं। उसके बाद जो आपका लास्ट और फाइनल चीज़ आती होती है बैलेंस शीट, जिसे बोलता है वित्तीय स्थिति विवरण। बैलेंस शीट व्यवसाय एक ऐसी वित्तीय स्थिति विवरण है जो व्यापार की संपत्ति, एसेट्स, देनदारियां, लायबिलिटीज और शेयरधारकों मतलब इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी का विवरण देता है। आपके व्यवसाय के स्वामित्व अंश और उन पर क्या बकाया राशि है उसकी झलक प्रदान करता है। साथ ही इसके मालिकों द्वारा निवेश की गई पूंजी को बतलाता है। बैलेंस शीट आपको किसी निश्चित समय में एक व्यवसाय की कीमत वर्थ बताता है, जिससे आप इसकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें होता है जैसे फार्मर क्लैरी 60 $60 का उनका ये इक्विटी है। लायबिलिटी जैसे आपने लोन
एवरी बैंक से लिया है 33%, अकाउंटिंग पेबल किया है 2%। ऐसी सारी चीज़ें रहती है, इसमें सब चीज़ें रहती है। आपको प्रैक्टिकली ये भी बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ लेने के लिए आप यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है मेरा चैनल का, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप सीख चुके हैं। अब जो हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपको हम गोल्डन रूल सिखाएंगे, क्योंकि गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में। तो इसको सीखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए, लोगों को शेयर कीजिए। अगली जो हमारी पार्ट वीडियो आने वाली है, जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर आने वाला है, उसमें आपको गोल्डन रूल सिखाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल के साथ में। चलिए अभी इसी पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इतने आपका समय, कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ जो जिसको इसकी आवश्यकता हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।